चलिए ध्यान दीजिए, समझिए। एग्जाम होता है किसका? JEE, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। दो होता है, एक होता है JEE मेन, कई दफा आप लोगों को बता चुका हूं, और एक क्या होता है? JEE एडवांस। अब ये एग्जाम में क्वालिफाई कर गए तो क्या होता है? अच्छा अगर रैंक आता है ना तो आपको टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या मिलता है? एडमिशन। तो कॉलेज क्या हो सकता है? NIT, IIT, IIIT, GFTI, ठीक है। और भी बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में। अब ये क्यों बता रहा मैं, आप लोग जिस क्लास में है उसको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर बता क्यों रहा हूँ? बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि दो टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए, एक होता है एकेडमिक एग्जाम और एक क्या होता है आपका? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एकेडमिक एग्जाम में भी रैंक आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या आता है? रैंक होता है ना। स्कूल में नंबर 1 आया नहीं, क्लास में रैंक 1 है, क्लास में रैंक क्या है? 2, क्लास में रैंक क्या है? 3। ये हो गया आपका एकेडमिक एग्जाम, स्कूल में जो देते हैं एग्जाम वगैरह। एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैट, JEE मेन, एडवांस, नीट, गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, UPSC, ये सब क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। एकेडमिक एग्जाम आप कहाँ देते हैं? स्कूल और कॉलेजेस में, नहीं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहाँ देते हैं आप? स्कूल कॉलेज के अंतराल में भी और बाद में भी। ये समझ में आ रहा है कुछ? ये गहरी मौन मुझे बता रहा है कुछ समझ में आ रहा नहीं है। अरे देखो, समझो समझो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। नहीं, बच्चा जब काफी मौन हो जाए ना तो उसका दो मतलब निकलता है। एक तो या तो वो गहराई समझ रहा है, और पूछने पे फिर से मौन हो जाए तो समझ जाइए समझ में नहीं आ रहा। सब मौन सब प्रयास कर रहा है कि नहीं ये चल क्या रहा है। चलो ध्यान से समझो। चलो मैं ये थोड़ा लगता है फास्ट चला गया, कोई बात। अरे स्कूल में आप क्या देते हो? एग्जाम देते हो ना, वो एकेडमिक एग्जाम हो गया, ठीक। स्कूल में क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब कैसा एग्जाम है? एकेडमिक एग्जाम, ठीक। और दूसरा क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, UPSC, कैट, JEE मेन, जे एडवांस, नीट। अलग अलग स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, नहीं। सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, BHU का एग्जाम होता है, ठीक है ना। नवोदय का एग्जाम होता है, सुने होंगे ना, जवाहर नवोदय का एग्जाम होता है। ये सब किस में आता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और जो आप स्कूल्स में देते हो वो सब क्या होता है? एकेडमिक एग्जाम। इसमें कोई डाउट? अब ये जो कोचिंग है, नहीं, अब मैं केमिस्ट्री पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा बस 2 मिनट दीजिए। ये जो पूरा कोचिंग वाला सिस्टम है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़ा बड़ा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो पता है क्यों ओपन हो पाया है? क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल में और एकेडमिक एग्जाम के लेवल में जमीन आसमान इतना फर्क है। मतलब एक व्यक्ति जो क्लास 12 का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सॉरी एकेडमिक एग्जाम दे चुका और उसमें अच्छा स्कोर भी कर लिया है, उसी व्यक्ति को आप क्या करो? क्लास 12 के बेसिस पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कर दो? बैठा दो, फेल होके आ जाएगा। मतलब एक लड़का क्लास 12 में 92% लाया है, उसको क्या करो आप? उठा के JEE के एग्जाम में बैठा दो, वहां पे वो डिस्क्वालीफाई होके आ जाएगा। या जे एडवांस के एग्जाम में बैठा दो, वहां से भी डिस्क्वालीफाई होके आ जाएगा। रीजन, लेवल्स में क्या है? अंतर, ठीक। समझ में आया? अब क्योंकि लेवल्स में अंतर है तो स्कूल हैंडल नहीं कर पा रहा है क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और जॉब किसके आधार पे लगता है अक्सर? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नहीं। कितना भी एकेडमिक्स पूरा कर लो उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइल निकालना पड़ता है ना। आप ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, मास्टर्स कर लो,
उसके बाद भी अगर आपको टीचर बनना है तो एग्जाम निकालना पड़ता है ना। तो अब जो हमें जॉब मिलना है वो किससे मिलना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। और हम जो पढ़े हैं वो पूरा लाइफ में क्या है? एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी की है। नहीं, आप एकेडमिक्स वाले कॉम्पिटिटिव की तैयारी करा नहीं पाते हैं तो उसके लिए फिर क्या करो जाके? कोचिंग। ठीक है, तो पता है अगर इंडिया को बेहतर करना है ना तो इस फासला कम करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। द लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुड बी इक्वल टू द लेवल ऑफ एकेडमिक। मतलब कॉम्पिटिटिव को गिराना नहीं है, एकेडमिक्स को उठाना है। समझे? स्कूल लेवल पे जो एग्जाम होता है ना उसको क्या करना है? कॉम्पिटिटिव के लेवल पे उठाना है। ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव को गिरा के स्कूल लेवल पे लेके आ गए, नहीं, इसको क्या करना है? उठाना है। ठीक है ना? दो तरीके से बराबर हो सकता है। नहीं, दो आदमी हैं, दो तरीके से वो लोग आपस में बराबर हो सकते हैं। एक तो जो थोड़ा सा ऊंचा है, नहीं, जीवन में ऊंचे लेवल पे ऊंचे स्तर पे जीता है, वो क्या कर जाए? नीचे गिर जाए। या फिर नीचा वाला क्या उठ जाए? किसमें बेनिफिट है? नीचा वाला ऊपर उठ जाए। ठीक है ना? अब जे मेंस का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, एक होता है ऐसा सब्जेक्ट जिसका क्वेश्चन सब बना लेता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है ना उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट होता है या कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चन सब बना लेता है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्या कर लेता है? सब बना लेता है। नहीं, जैसे नॉर्मल लाइफ में भी क्या है, कुछ ऐसा काम है जो सब कर लेता है। कभी भी आपको कोई डर लगे ना, डर कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बस एक चीज देखिए, क्या सब कर पा रहा है? अगर जवाब है हाँ तो फ्री हो जाइए, आप भी कर लीजिएगा। जैसे मुझे बचपन में लगता था मैं कैसे पैसा कमा पाऊंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा? कुछ हुआ, आसानी से हो गया। तो जो काम सब कर पा रहे हैं ना उसमें डरिएगा नहीं, वो आप भी क्या कर लीजिएगा? आसानी से कर लीजिएगा। डरिएगा वहां पे जो काम हर व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, कुछ ऊंचे लोग कर पा रहे हैं, नहीं, वहां पे आप नहीं आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसा ही होता है। कुछ क्वेश्चन या कुछ सब्जेक्ट ऐसा रहता है जो हर स्टूडेंट पढ़ के गया रहता है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कम स्टूडेंट पढ़ के गया होता है, और वही सब्जेक्ट क्या करता है? आपका रैंक बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? भाई जो सब पढ़ के गया हो तो सबने कर दिया, नहीं, और जो कोई नहीं पढ़ के गया, कुछ पढ़ के गया है तो कुछ ही लोग वो करेगा, और कुछ ही लोग करेगा तो उसका रैंक क्या आएगा? ज्यादा। उसी में से एक होता है केमिस्ट्री। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है और अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो सबसे अच्छा पता है आपको क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री। क्योंकि देखिए फिजिक्स सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है, सेट ऑफ रूल्स क्लियर है आपका, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का साइंस क्लियर है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन आप हैंडल कर लीजिएगा। अगेन मैथमेटिक्स तो सीधा सीधा सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है, तो आप मैथमेटिक्स भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में फंस जाइएगा। क्यों? केमिस्ट्री में आपको पूरे क्लास में जो पढ़ा दूंगा ना, कहीं भी, यानी कि जेईई मेन के एग्जाम वगैरह के तैयारी में जो पढ़ाया जाता है पूरे क्लास में केमिस्ट्री में, और क्लास के बाद एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्लास में पढ़ाया गया एक भी कंसेप्ट से नहीं बनेगा, उसके लिए एक नया से कंसेप्ट पढ़ना है। समझ रहे हैं? मैंने क्लास में पूरा पढ़ाया, आप क्वेश्चन दिया कि बनाओ, क्वेश्चन आपको देख के बोलेगा, सब बच्चे सर 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 सर, सर हो गया, और सबका मिलेगा जवाब गलत। क्यों? ये एक्सेप्शन था, इसमें वो पूरा रूल, मैंने 15 रूल बताया कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, और मैंने क्वेश्चन दिया उसमें एक 16वां रूल लगेगा, बस वो 15 रूल फेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो व्यक्ति पढ़ने जाएगा वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बोरिंग। ए यार क्या बता रहे हो? जैसे मैंने एग्जांपल कई दफा सच आपको दिया भी होगा, आप डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, एटम्स के स्ट्रक्चर की, एटम के बारे में। डाल्टन की थ्योरी जैसे ही क्या हुई, आपने एटम के बारे में सर जॉन डाल्टन ने जो कहा वो पढ़ लिया, जैसे डाल्टन्स की थ्योरी क्या हुई, खत्म। अगले क्लास में टीचर बताएंगे ना थ्योरी गलत थी। ठीक है ना? अब आपने जे थॉमसन की थ्योरी पढ़ी, जैसे क्लास क्या हुआ, वो थ्योरी गलत थी। आपने फिर रदरफोर्ड को पढ़ लिया, क्लास खत्म, थ्योरी गलत थी। आपने फिर नील्स बोर को पढ़ लिया, क्लास खत्म, थ्योरी गलत थी।
आपने फिर अगले साइंटिस्ट को पढ़ लिया, क्लास खत्म, थ्योरी गलत थी। मतलब अब आप बोलेगा ना थ्योरी गलत थी, पढ़ाया क्यों? पूरी गलत नहीं है, थोड़ी थोड़ी सही है। हर थ्योरी थोड़ी थोड़ी क्या है, और हर पिछले का क्या है, एडवांस वर्जन। क्योंकि हर अगला पिछले का एडवांस वर्जन है, तो हर पिछला आपको पढ़ना पड़ेगा, और हर पिछला में कुछ ना कुछ गलत है। जैसे एक आपको बताता हूं, डाल्टन्स की जो थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि एटम्स जो है ना वो क्या है, इनडिविजिबल। एटम्स क्या है, इनडिविजिबल, मतलब एटम्स को और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप आगे पढ़िएगा बोलेगा एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। गलत हो गया। आगे अगर आप जाइएगा किसमें, जे थॉमसन का, तो जे थॉमसन की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार साहब दिसंबर के महीने में सो रहे थे, ठीक है ना। यूरोप में क्रिसमस बहुत ही गजब लेवल पे मनाया जाता है। तो दिसंबर के महीने में साहब जे थॉमसन सो रहे थे, अचानक उनके अंदर सपने में आया केक, और केक के बीच में ड्राई फ्रूट्स मान लीजिए बीच में धसा धसा था। उन्होंने बोला ना ऐसा ही होता है एटम। एक पॉजिटिव चार्ज का क्या मिलेगा, बहुत बड़ा गोला है एटम, क्या एक पॉजिटिव चार्ज का बहुत बड़ा, और उसमें निगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, जैसे तरबूज में उसका बीज। तरबूज क्या है, लाल, हटा दीजिए ऊपर वाला लाल पार्ट को, देखिए पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज का गोला, और उसमें बीज क्या है, नेगेटिव। आगे रदरफोर्ड ने बोला गलत थ्योरी बोल रहे हो। क्यों? रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल। सभी लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में, अभी बस बेसिक बेसिक समझो। गोल्ड फॉइल का क्या किया, एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल मतलब क्या होता है, अरे एल्युमिनियम फॉइल देखा होगा ना, रैप करने के लिए काम आता है खाना वगैरह। वैसे ही गोल्ड का पतला सा क्या लिया, शीट, उससे अल्फा रेज क्या कराया, पास, रेज पास कराया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, पता है एटम कैसा है, तो लोगों ने बोला कैसा, बीच में कुछ है जो, जहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज एकदम सेंटर में है, कुछ नहीं, पॉजिटिव चार्ज एक जगह है, और चारों बगल फिर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बोले कि ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बीच में और चारों बगल नेगेटिव चार्ज है। बोले हाँ। बोले सर अगर आपकी थ्योरी को माने, आइए कहाँ है, बोले हाँ सर्कल में घूम रहा है। बोले सर बताएं एक बात। बोले क्या? अगर कोई निगेटिव चार्ज क्या करे, कोई चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अब बताएंगे आगे फिर से, ठीक है ना, अभी पूरे डॉट में नहीं आ जाना है। अभी अगर निगेटिव चार्ज क्या करेगा, राउंड राउंड घूमेगा ना, धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, लॉस, और एक बार बढ़ जाके सेंटर में कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन आप तो बोल रहे घूमते रहता है, तो आपकी थ्योरी क्या है, गलत। फिर नील्स बोल रहा है, बोले नहीं, रदरफोर्ड साहब जो बताए वो गलत है। क्या गलत है? कि जो घूमता है इलेक्ट्रॉन ये तो सही है, लेकिन किसी भी सर्कल में नहीं घूमता है, किसी भी ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट फिक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, वहां से फिर आगे गए तो और डेवलप हुआ, एसपीडीएफ ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से क्या करता है, मूव करता है। ये जो आप देख रहे हैं क्या आज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसकी कहानी गजब है। सबसे पहले डोबिनियर, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ट्रैक किया होगा जिनको सिलेबस में बताया गया है, डोबिनियर। उन्होंने क्या किया, पहले तो क्लासिफाई क्यों किया गया भैया, इतना 118 क्या है आज, नॉन एलिमेंट्स है हमारे पास, नहीं, उनको क्लासिफाई क्यों किया गया। अब देखिए, आप देख रहे होंगे हर ऐसे ऐसे को देख रहे हैं ना, सीधा लाइन लाइन दिख रहा है ना, 18 लाइन है, 18 है ना, देख पा रहे हैं 18 है। अरे गिन लो एक दफा, विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लो, है ना 18, 18 ग्रुप है ना। अब आप किसी ग्रुप में एक का भी आपको प्रॉपर्टी क्या है पता, तो आपको उस ग्रुप के सारे का प्रॉपर्टी पता चल गया। जैसे अगर आप जाइए किसमें, आगे जाइए, 13वां ग्रुप है ना, दिख रहा है 13वां, बोरॉन। तो बोरॉन का प्रॉपर्टी क्या है आपको पता,
तो बोरॉन का है तो एल्युमिनियम का ही पता है, गैलियम का ही पता है, इंडियम का ही पता है। वैसे अगर क्या कहते चल, अब कार्बन का प्रॉपर्टी क्या पता चल गया आपको? पता चल गया। तो कार्बन का ही पता है, सिलिकॉन का ही पता है, जर्मेनियम का ही पता है, टिन का ही पता है, लेड का ही पता है। ठीक है। वैसे अगला क्या है, नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी आपको पता चल गया, तो नाइट्रोजन भी पता है, फास्फोरस भी पता है, आर्सेनिक पता है, एंटीमनी पता है, बिस्मथ भी पता है। वैसे अगला ऑक्सीजन का क्या चल गया आपको पता? तो ऑक्सीजन पता, सल्फर पता, सेलेनियम पता, टेलिनियम पता, पोलिनियम पता। सेम फ्लोरीन का पता चल गया, तो फ्लोरीन पता, क्लोरीन पता, आपको ब्रोमीन पता, आयोडीन पता। वैसे हीलियम पता चल गया, तो हीलियम पता, नियोन पता, आर्गन पता, जेनॉन पता, क्रिप्टन पता, रेडॉन का पता नहीं। तो एक का पता चल गया, सबका क्या चल जाएगा पता। समझे? इसीलिए क्लासिफाई करना क्या था जरूरी। ठीक है। अब क्लासिफाई कैसे किया जाए भाई? तो सबसे पहले आए डोमिनियर। डोमिनियर ने कहा क्या कि देखो हम ना तीन तीन एलिमेंट का क्या बनाएंगे ग्रुप। कितने कितने का? कितने कितने का? तीन तीन एलिमेंट का क्या बनाएंगे ग्रुप। उसमें खास बात क्या होगा समझिए। खास बात ये होगा, मान लिया पहला एलिमेंट क्या है, दूसरा और तीसरा, तो बी का जो मास होगा ना वो ए और सी के एवरेज होगा। बी का जो मास होगा वो ए और सी के क्या होगा? हाँ, ए और सी के मास का। अब इस पे क्वेश्चन बनता है, आपको क्या कर देगा, तीन एलिमेंट दे दिया और तीनों का मास दे दिया। अब बोला कि बताओ डोबिनियर के नियम पे ये लागू है कि? तो क्या करना है आपको, ऊपर नीचे वाले का मास को जोड़ दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, देखो तीसरे के मास के लगभग बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। नहीं, ठीक है। बस कुल मिला के ये 9 एलिमेंट के बारे में बता पाए। इस तरीके से क्लासिफिकेशन मात्र कितने तक हो पाया? 9 तक। कितने तक? 9। आगे ये चुप। आगे एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स, वो म्यूजिक ज्यादा जानते थे। वो अपना जैसे नहीं होता है सारे गामा पता नहीं सा, उसी पे सेट कर दिए। अब उनका कुछ अलग था, साउंड तो सेम रहता है, बोलने का हर भाषा में लगता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूं। बोले सा रे ग म प ध नी सा, ठीक है ना। बोला देखो मान लो कोई एलिमेंट क्या है, ए के बाद फिर बी सी डी ई एफ जी एच, ए और एच का प्रॉपर्टी मिलेगा। यानी हर पहला का 8वां से क्या होगा प्रॉपर्टी, पहला ये, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी पहला और 8वां का प्रॉपर्टी क्या होगा। जहां से गिनती शुरू करो, यहां से शुरू करोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सॉरी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, और ये एक था ना सातवां, और यहाँ पे फिर से क्या आ गया एक नीचे में 8वां। यानी हर पहला का 8वां से क्या होगा। थोड़ा देर सही रहा, बाद में कुछ भी बता दिया, अपना मन में कुछ भी डाल जो मन में है। बोला क्या है, नहीं कुछ भी। कैल्शियम तक ठीक था इनका, कैल्शियम तो ठीक बता पाए, उसके बाद एक से एक मिलावटी कर दिए। जिसका प्रॉपर्टी आसमान जमीन इतना फर्क है उसको एक ही में डाल दिए। उसके बाद आए मेंडलीव, उन्होंने क्या उठाया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बोला सारे एलिमेंट का क्या करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या करवाओ, रिएक्शन। मान लो किसी का रिएक्शन कराए और ऑक्सीजन का मान लो ये एलिमेंट है क्या, आर, और रिएक्शन करने पे क्या बनाता है ऑक्सीजन के साथ, R2O। नहीं, मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए तो A2O, कोई एलिमेंट है बी तो B2O, देखते हैं ना H2O। तो R2O वाले को एक ग्रुप में रख दो, कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऐसा बनाता है R2O3, तो उसको एक ग्रुप में रख दो। कोई ऐसा बनाता है RO2, तो उसको ऑक्सीजन के साथ कौन कैसा रिएक्ट करता है ना, जो ऑक्सीजन के साथ सेम तरीके से रिएक्ट करता है उसको सेम ग्रुप रख दो। सेम उन्होंने किसके साथ किया, हाइड्रोजन के साथ। अब यहां तक सब किसको ले रहा था मेन,
एटॉमिक मास को, किसको ले रहा था मेन, क्या करने के लिए, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है ना। अब आए कौन, मोजले और नील्स बोर, ठीक है ना। मोजले का देख रहे हैं नाम, हेनरी जेजी मोजले, देख रहे हैं ना, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिखता है तुमको, और अभी तुम बाहर समझाएगा सबको, देखा, हेनरी जेजी, इन्होंने क्या बोला, नहीं मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एटॉमिक नंबर। आज एटॉमिक नंबर पे है, देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, एक समय देख लो ना बाबू, माइक प्रॉपर्ली कनेक्टेड ना, देखिए आज उधर ध्यान दीजिए, पहला क्या, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन के सीधे जाइए, अगला क्या, हीलियम ना, एटॉमिक नंबर 2, अगला है लिथियम एटॉमिक नंबर, अगला बेरिलियम एटॉमिक, फिर देखिए है ना, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, के पोटासियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30, गैलियम नहीं, फिर आगे है ना पूरा 31 32, देख रहे हैं ना, है तो इन्होंने क्या चुना, एटॉमिक नंबर, कि हम एटॉमिक नंबर पे करेंगे, मामला फिट बैठ गया, मामला क्या बैठ गया, फिट, समझ रहे हैं। अब बोलेगा कि नहीं तो फिर सीधा मोजले पढ़ा दो, आखिरी में वही जानना है ना, नहीं नहीं समझ पाएंगे, सीधा घर बनाना नहीं सिखाएगा आपको, पहले उसका औजार वगैरह कैसे चलाया जाता है, एक बार हाथ क्या हो जाए उस पे फ्रेश, तब ना, नहीं आप कैंची देख के आपको सलून में बिठा दिया तब तो हो गया, नहीं बाल काटने गए थे वह कानी काट दिए, नहीं अस्तूरा लगा के दाढ़ी चिल्ला था, गलाई काट दिए, है ना, बाल कट दाढ़ी बनाने गए एक व्यक्ति का सलून में हत्या है, मूछ काटना था, होठी काट दिए, नहीं आईब्रो बनाने गई थी महिला, आंखी फोड़ दी, है ना बात, नहीं है, हाँ। तो अगर कहे जाएगा, देखिए लोकल सलून में तो ऐसा ही होता है, क्या करता है, एक आदमी को उठाता है लड़का को, उसको पहले दिन में दे देता है, बोलता हल्का हल्का क्या करो, हाथ साफ करो, अब वो हल्का हल्का हाथ साफ में किसी किसी पर हाथ साफ भी कर देता है, हाँ, तो वो कई लोगों के खून बहाने के बाद वो सीखा है कैसे चला जाता है अस्तूरा। अब देखिए समझिए बात को, लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट देगा जहाँ पे ट्रेनिंग होता है, वहां पे क्या दिया जाता है, एक कैप टाइप का बोल सकते हैं, एक मूर्ति टाइप का, ना डमी आदमी बैठाया जाता है, नहीं बोलता है यहाँ पे क्या करो, उसका स्किन भी जैसा बनाया जाता है पूरा, यहाँ पे पहले हाथ साफ करो, जब वहां से एकदम बिल्कुल वो क्या जाता है परफेक्ट, नहीं तब जाके वो बोलता है कि मेरे ऊपर ट्राई करो, नहीं जब देख लेता है ना वेल ट्रेंड है एकदम, तब जाके उसको फाइनली कस्टमर के सामने पेश किया जाता है, समझ गए। तो ये चीज अंतर पाई जाती है, इसीलिए सारा पढ़ना क्या है, जरूरी, ठीक। यहाँ पे आपको शुरू में क्या पढ़ाया जाएगा कि HCl क्या है, एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH, HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, एक एसिड, थोड़ी देर में जाकर बोल देगा कि बेस है, ये क्या है, बेस, बोलेगा ना कि इसकी एसिडिटी कम है, एसिडिक पावर कम है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम, अलग अलग तरीका है डिफाइन करने का। पहला, जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करे वो एसिड, और जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करे वो बेस, या जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करे वो क्या है, बेस, और जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करे वो क्या हो गया, तो हाइड्रोजन आयन डोनेट मतलब क्या डोनेट किया, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब क्या डोनेट किया, मिलने के बाद क्या बन गया,
सुने होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, सॉल्ट और वाटर बनता है, वही वाटर तो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर बना है। अगला एसिड का परिभाषा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो एसिड। आगे पढ़िएगा जाके लुईस एसिड, लुईस बेस, समझ रहे? तो अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। वास्ट है काफी, और वास्ट नहीं है, वास्ट के साथ दिक्कत नहीं है, दिक्कत उतना नहीं है, फिजिक्स भी काफी वास्ट है। दिक्कत ये है कि जो नियम आपने पढ़ा है ना वही फेल हो जाता है। केमिस्ट्री में समस्या ये है, पढ़ा जाएगा, बोलेगा देखो अब ये नहीं होगा, यहाँ बनेगा बनाना बॉन्ड, ठीक है ना? अब बोले ठीक है सर यहाँ भी बनाना बॉन्ड बनेगा, नहीं तो क्या, एक्सेप्शन। जैसे मेटल क्या होता है, सॉलिड, तो क्वेश्चन है ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ट्रू नहीं फॉल्स, मरकरी लिक्विड, ऐसे कैसे, नहीं होता है, रूम टेम्परेचर में मरकरी क्या होता है, लिक्विड। आगे आपको पढ़ा देगा, देखिए देखिए पहले, देखिए पहले उसमें है सीजियम है, दिख रहा है आपको सीजियम, अरे पहले में हाइड्रोजन वाले लाइन में सीजियम दिख रहा है, CS दिख रहा है ना, बोलेगा सीजियम सॉलिड है, ठीक है, फिर बोलेगा ना कि हाथ पे रखो तो लिक्विड हो जाता है, अब बोलेगा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है या लिक्विड है। अब आपको क्या पढ़ा जाएगा कि सीजियम को जैसे किस पे लोगे तो वो हो जाता है लिक्विड, वो कैसा रहता है हाथ पे, आप देखोगे हाथ मतलब रूम का तापमान, तो आप जाके क्या लगा दोगे टिक, हाँ रूम टेम्परेचर पे सीजियम क्या रहता है, गलत, गलत, बॉडी का टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बॉडी टेम्परेचर है ना, बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मरकरी 25 पे है, इसीलिए मरकरी रूम टेम्परेचर, सीजियम रूम टेम्परेचर पर नहीं है, वो बॉडी टेम्परेचर पे लिक्विड है। ब्रोमाइन देख रहे होंगे, एक और इसी की तरह Hg की तरह क्या हाईलाइटेड, अगेन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, नॉन मेटल है। समझे, ये दिक्कत है। बोला जाएगा कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोलेगा ग्रेफाइट नॉन मेटल है, वो भी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है इसीलिए एक्सेप्शन है। हाँ डायमंड हार्ड होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली डल, शाइनिंग नहीं करता है, आयोडीन शाइन करता है। हाँ डायमंड का एक अलग तरीका। समझ रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपको बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 12, कार्बन 16 भी होता है, अरे ये कैसे, अच्छा कार्बन 16 जो होता है आइसोटोप्स है। तो जो आप एक बेसिक रूल्स पढ़ लीजिएगा ना, थोड़ी देर में क्या कर दिया जाएगा, उस रूल्स को ही वायलेट कर दिया जाता है। नहीं एक्सेप्शन है, ये भी है, डेटा बहुत सारा है केमिस्ट्री में, कुछ समझ में आ रहा है केमिस्ट्री कैसा है, डेटा भर भर के है उसमें। नहीं वो तो है ही, ऐसे कौन का, वो तो छोड़िए, वो तो अलग डेटा है, वो तो हर सब्जेक्ट में अलग हुआ। इसमें डेटा ये है कि नहीं ठीक है ठीक है ठीक है अब ये है, ठीक है ठीक है ठीक है अब ये है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बिना आपको एक्सेप्शन याद किए बनेगा ही नहीं, एक्सेप्शन ही रहता है। ठीक है, अब आपको बताया जाता है क्या
कि पहला दूसरा जो दिख रहे हैं ना ग्रुप, उसमें क्या है? मेटल्स। पहला दूसरा ग्रुप दिख रहा है, उसमें क्या है? हाइड्रोजन है, नॉन मेटल। बोलेगा हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी 17वें ग्रुप से मैच करता है, फ्लोरीन वाले से। बोलेगा यहाँ पे क्यों है? नहीं, कुछ प्रॉपर्टी इनसे ही मैच करता है, ज्यादा इनसे ना, तभी नहीं सर। सस्पिशियस है ये, किसी को नहीं, यानी कि हाइड्रोजन के बारे में डिफाइन नहीं कर। कभी यहाँ पढ़िएगा तो बोलेगा 17 में डाल दो, अगला चैप्टर बोलेगा पहले में डाल दो, फिर बोलेगा 17 पहला, 17 पहला, 17 पहला, 17 पहला। आजकल लोग क्या करते हैं, उठा के हाइड्रोजन के बीच में डाल देते हैं। जड़ा कोई कहीं नहीं तुम रहेगा, बीच में रहो। बीच में क्या, ऊपर में जहाँ दिख रहा है ना आपको सोडियम दिखाया गया है, ऊपर में उधर कहीं उठा के डाल देते हैं आजकल। आप ऐसे लाइन से पढ़ते जाइएगा। अब देखिए जहां से लिखा है ना 57 से 71, उससे पहले वाले में बीए में कितना है? बेरियम का कितना है एटॉमिक नंबर? अरे लिखा है ऊपर में डॉट कॉर्नर में। अरे बेरियम कितना है? 56 है ना? और उससे अगले का बस हो गया खेला। बोले नहीं, ये सब नीचे कैसे आ गए? नहीं, ये सब एक ही ग्रुप में रहना चाहते हैं क्योंकि इनका प्रॉपर्टी सेम है। ग्रुप लंबा ना हो इसलिए इसको अलग से रख लिए। तो ये हो गया लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स। टोटल आपको ग्रुप है 18, पीरियड है 7। ठीक है, समझा रही है बातें? नहीं खेला है। समझ रहे हैं ना? तो पहले तो केमिस्ट्री में आपको सारे कंसेप्ट को पढ़ना है। एक से एक अच्छा चैप्टर है सॉलिड स्टेट। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता है रियल सॉलिड, एक होता है अमorphous सॉलिड। कई दफा मैंने बताया आप लोग को, ग्लास का एग्जांपल देके। पुराने बिल्डिंग में देखिएगा, ग्लास का बॉटम वाला पार्ट थिक रहता है और ऊपर वाला पार्ट थिन रहता है, क्योंकि सॉलिड वहां फ्लो कर रहा है। अलग अलग एफसीसी, बीसीसी। सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है। आगे जाके केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा मस्त, पैरासीटामोल का केमिकल इक्वेशन क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर वगैरह के बारे में, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे 2 चीज में डिफरेंस है ना, जब डिफरेंस खत्म हो जाए इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आजकल आप क्या पढ़ते हैं कि A प्लस बी रिएक्ट होके क्या बनाया? पढ़े होंगे ना क्लासेस में। आगे आप ऐसे पढ़िएगा, यानी ए बी क्या बना देता है, और सी डी क्या बना देता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अलग अलग कंसेप्ट क्या किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग क्या सीखना पड़ेगा आपको, नया नया कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? तो देखिए केमिस्ट्री पढ़ते समय ये ध्यान रखिए, जो है तो है, फिर बाद में क्या एक्सेप्शंस है। ठीक है ना? आगे जाके नहीं, और बहुत कुछ मजेदार है केमिस्ट्री में। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, पहले ग्लास के ट्यूब में एक्सपेरिमेंट्स होता था। पता है, एक टाइम था जब पूरा यूरोप लोहा को सोना बनाने में लगा हुआ था। एक टाइम था जैसे केमिस्ट्री नया नया आया है ना, सब मिल गया, सब एलिमेंट्स को क्या बनाने के लिए? सोना ही। बोला कुछ छेड़छाड़ कर देंगे, सबको क्या बना देंगे? सोना। और उस पे किताब का किताब, बुक का बुक लिखा जा रहा है। और को छोड़िए, न्यूटन भी शामिल थे उसमें। सर आइजैक न्यूटन भी उसमें शामिल थे। उस उन्हें बाद में पता चला कि नहीं, फालतू के लिए ये ऐसे होने वाला नहीं है। ठीक है,
चलिए तो फिलहाल ये तो यहीं तक रखते हैं, और सुनिए आगे से क्या करेंगे ना, एक एक टॉपिक उठा के समझने क्या करेंगे प्रयास। चलिए।